जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले। रुक 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 परदेसी जिला देख ले। सर, आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसकी तारीफ सबने करी। ख्याल मेरे सांचों में ढलके काबिले तारीफ है। जितना मैंने सुना उतना डूबता गया, और मैं ज्यादा डूबना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं हो जाता थोड़ा इस किताब के लिए, क्योंकि मेहनत जो किताबी में आपने की है काबिले तारीफ है। देखिए, हमारी किताब कुछ नहीं, ये सब स्नेह सिर्फ आप लोगों का है। रविशंकर पांडे जी जैसा हमारे 60 वर्षीय दोस्त, हरिवंश प्रभात जी जैसे राष्ट्रपति समाज समाधि। बस इतना ही कहना है एक शब्द में। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है कि हम कुछ नहीं है। हुस्न को जितनी शोहरत मिली, हुस्न को जितनी शोहरत मिली, इश्क के ही बदौलत मिली। आप अगर नहीं होते तो कई मुर्बानी। हमारे भाई कयूम भाई जी का, जो सचमुच बहुत प्रतिभाओं के सबका दिल लेने वाले ऐसे भाई हैं, और इनका ख्याल जो इनके दिल में जो ख्याल आ गया वो सांचे में ढल के आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। ये हम सबको आपको मुबारकबाद देते हैं। इस तरह का जो आप बुक लिखे, कविता, इसमें हर तरह की बातें हैं। जैसा जैसा परशुराम भाई बता रहे थे कि इसमें प्रेम से लेकर देश को, देश प्रेम, माता पिता का प्रेम, बच्चों का प्रेम, बेटियों का प्रेम जो एक पिता करता है, वो सारे जो खजाना जो इनके दिल में है, उन्होंने इस कविता में जो लिखकर इस पुस्तक में जो संग्रह हुआ है वो सचमुच पढ़ने का और हम सबको प्रेरणा लेने का है ना। ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते हैं बार बार, ऐसी अच्छी बातें, तो हम भी एक पॉजिटिव थिंकिंग से होकर यहाँ जाते हैं। हमेशा अशरफ भाई बोलते हैं, जमील भाई, कि ये बहुत इनको अच्छा लगता है इसमें मन, सचमुच मुझे जाने का मन नहीं होता है, पर बहुत सारा चीजें होती हैं जो और भी तरह के कार्यक्रम होता है। कहीं बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कहीं ब्रह्मभोज खाने जाना है, तो वो सब कार्यक्रमों में भी मुझे जाना होता है। और बहुत खुशी है कि सभी एक परिवार का हिस्सा मान के मुझे बुलाते हैं। इसके लिए भी मैं अपने शहर वासियों का बहुत बहुत आभार करूंगी कि मुझे एक अपने परिवार का हिस्सा समझकर मुझे अपने पास बुलाते हैं, मुझे जाने का अवसर मिलता है। और सभी से, जैसे अभी बाबू भैया का बेटा का कल हम लोग गए थे, है ना, बहुत सुंदर, उतना छोटा सा बच्चा। आज के समय में बच्चे मीडिया को देखकर कहां से कहां जा रहे हैं, पर उनके घर का हर बच्चा, कोई मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है कोटा में, बेटी पढ़ाई कर रही है कोटा में, और 15 साल का बच्चा हाफिज बन गया। बताइए, पूरा कुरान उसने याद कर लिया। अब ये बदलाव है, ये घर का माहौल है। मैं चाहती हूँ किसी तरह का माहौल हर घर में हो और हर बच्चे संस्कारी हो। तो एक अच्छे परिवार का जो आज हम बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज की व्यक्तियां हैं बहुत सारी, तो माता पिता को बांट रहे हैं। जो 4 बच्चों को माँ पाल लेती है, उन बच्चों, वो 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। तो इस तरह का जो संस्कार अभी जो आप हम सुनते हैं, देखते हैं, और घरों में जिस तरह का वातावरण तैयार हो रहा है, सचमुच ऐसा अद्भुत है, बहुत सुखद। कहते हैं कि वापसी है, कहीं हम भटक गए थे अपने मुद्दों से, पर हम अपनी जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह का मंच से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता है। प्रेम का गीत, विरह का गीत, और बहुत सारा चीज जो हम आम जिंदगी में, ये आज भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इतनी अच्छी बातों को सुन सके। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस तरह का जो अदबी संसार जो है वो कार्यक्रम कराते रहते हैं, और हम सब अच्छे अच्छे नए नए बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी लेखनी, अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं। क्योंकि एक लेखनी में वो ताकत है,
जो आप किसी को बोल नहीं सकते पर लिख के इतना जोरदार कर सकते हैं कि अगला जो है वो कहते हैं ना दहल जाए, तो वो गूंज जो है वो दहला देती, कलम की गूंज, है ना। तो आप सबको भी, मैं जो युवा बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको भी बधाई देती हूँ कि इस तरह का जो अपना रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, आने वाला जो पीढ़ी है वो जरूर उच्च श्रेणी का, कहते हैं ना उच्च सोच का, हमारी श्रेणी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे भविष्य ऐसे जब होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और देश आगे जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्या है ना। तो यही हुआ हमारे भविष्य है कल को। और हमें यहाँ मंच में आसीन हमारे जो बड़े अभिभावक बैठे हुए हैं सभी का, हमको उनके कविताओं से, मैं देख रही थी कि कितना सुंदर छोटे छोटे लाइन में आदरणीय रविशंकर पांडे हमारे जो अभिभावक जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कितने सरल लाइनों में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली, जो आज हम लपेट लपेट के बहुत सारी बातें बोलते हैं कि शायद वो प्रभावी होगा, वो कभी प्रभावी नहीं होता। जो सरल बातें जो किसी के दिल में जाती हैं, आप सोचिएगा कि बहुत लपेट के हम बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से यदि बोलेंगे तो लोगों तक जाएगा नहीं जाएगा। और इनसे आप युवाओं को सीखना चाहिए। ऐसे हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं कि कितनी सरल भाषा, चाहे कयूम रुमानी जी हो, उनकी सारी कविताओं को जो बोल रहे थे परशुराम भाई, तो वो सब समझ में आ रहा था, लोगों के दिलों पे जा रहा था। और यहाँ बैठे मेरे अनुभवी इतने अच्छा सुनने को मुझे मिलता है, सभी को मैं बहुत नमन करती हूँ। और फारूक भाई, आप जो यहाँ समाबद्ध है, डॉक्टर अशरफी अजमल भाई जो है ना, जवान भाई, जो कि उनका तो विरासत में है, पिता से इनको मिला हुआ सब कुछ है। ऐसे पिता के, ऐसे महान पिता के पुत्र हैं ये, तो कहते हैं कि जो गुण है और जो जीन है हम सबों में, वो जीन से हमको कोई कितना भी दूर कर ले, है ना, एक दूसरे को गलत रास्ता बताए, जो हम वेस्टर्न का किसी से मतलब नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। हम कितने भी वेस्टर्नाइज हो जाए, पर हमारे अंदर का जो डीएनए है वो कैसे बदलेगा? हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है, हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना है, हमारे अंदर जो मदद करने की भावना है, हमारे यहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने की जो भावना है, दूसरों के खुशी में शामिल होने की जो भावना है, वो तो कम नहीं हो सकती, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे खून में बसा हुआ है। इससे हमको अपने संस्कारों से दूर हमको कोई नहीं कर सकता। आज बच्चे कितने भी नालायक हो जाए, पर उनका संस्कार वाला खून कहीं नहीं जा सकता, है ना। तो ये सब चीजें हमारे भारत देश में ही है, और यही दिखाई देगी कि अनेकता में एकता का रूप है ना। कितने भी विचार, भाषा, पहनावा, बोलचाल से हम अलग हो सकते हैं, पर हमारा मकसद वही है, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, है ना। वो से हमको कोई दूर नहीं कर सकता, ना कोई सिखाता है हमको। ये सिखाने का चीज ही नहीं है कि एक दूसरे के दुख में शामिल हो जाना, है ना, एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, है ना। ये भावना सिर्फ ये अंदर से हमारे में ही आएगी, तो ये बहुत बड़ा गुण है और ये कभी मरने वाला नहीं है, सही है ना। तो हम सब को इसके लिए भी हम बहुत ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसी धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ ये खाना हमको खून में मिला हुआ है ना। तो ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ऐसे देश में, ऐसे लोगों के बीच में हमको जन्म, ऐसे माता पिता के बीच में हमको पैदा किया। हो सकता है कहीं हम वैसी वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, पर ईश्वर की कृपा है, ये सारा पूरी ईश्वर की कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, कि हम इस धरती पे हैं और हमारे ऐसे संस्कार हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित जितनी भी कवित्री बहनें, बहुत सुंदर आपने कविता का पठन किया, इसी तरह लिखें, पढ़ें, लोगों को प्रेरित करें। आने वाला समय में बहुत सारा चीज यहाँ पे अंजनी भाई भी बोले, बहुत सुंदर तरीके से सब बताए, और सबसे ज्यादा हम कायल हैं किसी के, ये सचमुच पलामू के कवि है ना। हम यदि किसी को बोलते हैं ना राष्ट्र कवि,
तो मैं मानती हूँ कि पलामू का कोई कवि है तो हमारे भाई हरिवंश। इन्होंने पलामू को इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि आज हर जगह मैं खुद गाती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, मैं गाती हूँ। इतना सुंदर भैया लिखे हैं जो आप समझ सकते हैं कि हम कितने सुखी संपन्न राज्य के पलामू के बच्चे हैं, जहाँ चारों तरफ पहाड़ी है, जहाँ चारों तरफ प्रकृति का खजाना है, जो लोग खोजते हैं वो हमारे पास है। हम कितने धनी हैं। तो ये मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने हमें अपने पलामू के बारे में जो भी है परदेसी आ जाइए, पलामू देखिए, है ना, रुक के देखना पड़ेगा। इतना खूबसूरत नजारा है कि आपको रुकना पड़ेगा परदेसियों को यहाँ, है ना। तो हमारे ऐसे श्रद्धेय पलामू के कवि हमारे यहाँ बैठे हैं और भाई रविशंकर हमारे अभिभावक जी, और यहाँ मंच में हाजी समीर खान जी भाई का भी मैं सबका सुनना चाहूंगी, धीरे धीरे सुनूंगी। बहुत पॉपुलर हो गए इसलिए मुंह में गाना भी है ना। इनके सम्मान में, अपने पलामू के सम्मान में मैं 2 लाइन वही पलामू किला देख ले बोलना चाहूंगी। स्वागत है। जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। इतना सुंदर पलामू के लिए, गाने के लिए, यहाँ के खिलाओं को बताने के लिए आपको गाइड का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस गाने से अपने पलामू के बारे में बता सकते हैं कि कितना सुखी संपन्न हमारा पलामू है। बहुत बहुत आभार इस तरह के कविता के लिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। और यहाँ उपस्थित सभी शायरों का और सभी कवित्रियों का और रुमानी भाई का बुक के लिए, हाँ मोहम्मद, आज भैया सब चले गए, कुछ लोग आए थे, बाबू भैया चले गए। अच्छा, मोहम्मद सोहेल भाई भी हैं, अलाउद्दीन चिराग भाई भी है यहाँ पर। मैंने बोला कि सबको हमको देखना है। नुसरत भाई ने तो बहुत सुंदर यहाँ पर अपना शायरी का पठन किया, नवाज जी और सारी बहनें, रीना, जयलक्ष्मी दीदी, श्रीवास्तव दीदी, अंजनी जी, संतोष जी, अशरफ भाई का तो भाई इनकी तो आवाज सचमुच इतना अच्छा कि बता नहीं सकते, है ना। आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। इतना सुंदर मुशायरा, कविता आज इस किताब के विमोचन के अवसर पर इस तरह का जब जाएगा तो हम लोग सोचते नहीं है, जब आते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सबका सुनते हैं, लगता है उनका भी सुन ले, उनका भी सुन ले, उनका भी सुन ले। और बहुत सुंदर, और हमेशा अदबी संसार के लिए भी दुआ करूंगी। इस तरह का जो आप माहौल बनाए हुए हैं इसको बनाते रहिए और ये आगे इसी तरह सिलसिला चलते रहे, है ना। कारवां बढ़ते रहे, लोग जुड़ते रहे, कारवां बढ़ता रहे आपका, और हम सब इसमें जुड़े रहे आपके साथ। इन्हीं सब दुआओं के साथ यहाँ उपस्थित सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आपके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी का सबको मैं प्रभु। कयूम साहब से बचपन से 60 साल की मेरी पुरानी दोस्ती रही है और साज और आवाज दोनों विधा के ये फनकार रहते हैं कि जिस चीज को उठाते हैं वो रंग जमा देते हैं। नटराज कला केंद्र कभी शहर का इकलौता सांस्कृतिक संस्थान था और उसकी आत्मा हुआ करते थे। उस दौर को हम याद करते हैं कि नटराज कला केंद्र, पता नहीं आप लोगों को ध्यान में है नहीं, एक बहुत बड़ा मंच था, सांस्कृतिक मंच था। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर कौम, हर जाति, हर बिरादरी के बीच में ये लोकप्रिय रहे हैं। और इस जमीन के एक बड़े नेता जिसको सचमुच में गरीबों के मसीहा कहिए, पूरन चंद जी, जैसे कि एक संग तराश मुजस्समा तैयार करता है ना तोड़ करके, तो वो पूरन चंद का मुजस्समा तैयार करने वाले ये संग तराश हैं। मैंने कहा कि पूरन जी का फोटो इसमें नहीं है, नहीं मिला इनको। वो आदमी फकीर का जिंदगी जीने वाला, जिसका कोई घर मकान नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो कयूम रुमानी जी
उनके लिए काफी कुछ काम का और अलग अलग विधा में ये करते रहे हैं। इस किताब में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं तो 40 साल 50 साल पहले मैंने सुना था और देख करके मैं आनंदित हुआ। मैं इनके लिए काफी शुभकामनाएं दुआएं करता हूं। जो इनको मकाम मिलना चाहे तो नहीं मिला। मुझे अफसोस इसीलिए मैंने कहा कि हुनर का खजाना था तेरे पास, कदरदान न मिला, जमी के लोगों को थोड़ा सा आसमान मिला। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।